नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं कि जो सभी म्यूचुअल फंड स्कीम है स्मॉल कैप की कैटेगरी में, उनमें से कोई एक म्यूचुअल फंड आप चुनिए तो डेफिनेटली आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। खैर, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो ये भी कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल एक बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे स्मॉल कैप की कैटेगरी में। और ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है स्मॉल कैप की कैटेगरी में, ये मेरा भी फ़ेवरेट है। इसमें मैंने भी काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्ट कर रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर वो कौन-सा स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसमें अगर हम एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो दोबारा हमें इसे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम दिख रहा होगा। इसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का मैंने कई बार अपने चैनल पे ज़िक्र किया है और बताया है कि क्यों ये स्मॉल कैप कैटेगरी का किंग है, क्यों ये लंबे समय से पिछले 5 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल से ये मार्केट का किंग बना हुआ है स्मॉल कैप की कैटेगरी में। खैर अगेन इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करूँगा और केवल बात नहीं करूँगा, डीपली यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। इसके रिटर्न देखेंगे हम लोग, रिस्क एडजस्टेड जो रेशियो है वो सारी चीज़ें देखेंगे और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि क्या वाक़ई में ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है स्मॉल कैप कैटेगरी का किंग है या फिर बस एक अफ़वाह है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल हैं, जैसे कि ये एक इक्विटी ओरिएंटेड है एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ पे जो मैं फंड डिस्क्राइब करने वाला हूँ वो डायरेक्ट प्लान डिस्क्राइब करने वाला हूँ, रेगुलर प्लान नहीं। रेगुलर प्लान को मैं लेने की सलाह नहीं देता हूँ वहाँ, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है, वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होता है। जबकि इस फंड का मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.64% है केवल। फंड साइज़ अगर इस फंड का आप देखते हैं तो 65,000 करोड़ के आस-पास इसका फंड साइज़ है, जो कि काफ़ी शानदार है। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो फंड साइज़ है वो लगातार बढ़ रहा है, तो वह बताता है कि जो फंड मैनेजर है वो अच्छे से रिटर्न निकाल के दे रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं उस फंड पे भरोसा कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वजह से उस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ग्रो कर रहा है। अगर मैं इस फंड के ऐज की बात करूँ तो 12 साल पुराना फंड है, मतलब मार्केट में काफ़ी पुराना ये हो चुका है, तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। बाकी अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को फॉलो करता है। अच्छी बात एक और है इस फंड के बारे में कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो ये इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल हो गए हैं। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का होता है, वो होता है उसका रिटर्न। एज़ अ इन्वेस्टर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो मैं क्या देखता हूँ, भाई रिटर्न कितना मिल रहा है। अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टर रिटर्न ही देखता है। बेसिक डिटेल्स तो सब कोई चेक कर लेता है। हमारा सोल एम क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि रिटर्न शानदार मिले। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी में हमेशा अपने सारे पैरामीटर पे खरा उतरता है। यहाँ पे कंपैरिज़न के लिए हमने जो डेटा लिया है वो केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं लिया है, बल्कि 1 साल से लेके जब से यह फंड स्टार्ट हुआ है तब से हमने यहाँ पे डेटा लिख के बताया है। जैसे कि अगर आप 1 साल का डेटा देखोगे तो जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, मतलब कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, उनका अगर एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो वो 0.3% है, जबकि इस फंड का -2.1% है। अब कोई अगर नया निवेशक होगा, तो केवल वो 1 साल का अगर रिटर्न देख के इस फंड को जज करेगा कि यह फंड खराब है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि केवल 1 साल या 3 साल का रिटर्न देख के आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जज नहीं कर सकते। खैर, अगर आगे हम देखते हैं इस फंड का जो रिटर्न है वो 3 साल में कैसा रहा है, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 21.52% आया है, जबकि इस फंड ने 24.83% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल का आप रिटर्न देखते हैं तो 31% के आसपास कैटेगरी का एवरेज रिटर्न रहा है, जबकि इस फंड का जो रिटर्न है वो 24% के आसपास रहा है। इसी तरह अगर आप 7 साल का और 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहा है 19% और 17% के आसपास रहा है। जबकि इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज से सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, 22% और 21% के आसपास। तो एक बार आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक हमेशा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, हमेशा 18% से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है मार्केट से, तो डेफ़िनेटली वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है और उसे हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में एक बार तो ज़रूर सोचना चाहिए। ये जो लास्ट वाला आपको रिटर्न दिख रहा है
8.11%। ये सिंस इंसेप्शन रिटर्न है, मतलब कि जब से यह फंड स्टार्ट हुआ है तब से अगर इसका आप सीएजीआर देखोगे तो वो 25.11% का रहा है। तो एक बार खुद आप एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए और उसका जो रिटर्न है वो 25%, 22%, 23%, 18%, 19% रह रहा है, तो वो आपके वेल्थ को कितना जल्दी ग्रो करेगा। अगर मैं 25% भी नहीं मान के अगर मैं मानता हूँ कि ये 18% के हिसाब से भी अगर ग्रो करता है हर साल तो भी मेरे लिए बेस्ट है। भाई मार्केट से 18% अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न निकाल के दे रहा है तो वो अपने आप में टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम होता है। क्योंकि अगर आप रूल ऑफ 72 के हिसाब से भी देखोगे, रूल ऑफ 72 हमें क्या बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आपके पैसे को कितने साल में डबल करेगा। तो अगर ये गिरते हालत में भी 18% के हिसाब से रिटर्न निकाल रहा है तो आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये हर 4 साल में आपके पैसे को डबल करेगा। मतलब कि सपोज़ कीजिए अगर इस साल मतलब कि 2025 चला, 2025 में आपने इसमें 10 लाख लगा दिया तो ये आपका 2029 तक जाते-जाते 20 लाख हो जाएगा और ये 40 लाख कब हो जाएगा? 2033 तक। इसके अलावा अगर इसको 80 लाख तक पहुँचना हो तो ये आपका 2037 तक 80 लाख भी हो जाएगा। एंड इसे अगर एज़ इट इज़ आप छोड़ देते हो तो ये 2041 तक जाते-जाते ये आपका आराम से 1.60 करोड़ तक आपको पहुँचा देगा। मतलब कि 1 करोड़ 60 लाख आराम से घुमा देगा। तो आप एक बार खुद सोच के देखिए कि केवल 10 लाख रुपए का अगर आप इसमें आज इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और 2041 तक रुक जाते हैं, तो ये 10 लाख रुपए आपके ग्रो होके 1.60 लाख 1.60 करोड़ रुपीज़ हो जाएँगे। मतलब कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाएँगे। ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए कैलकुलेशन बताया। अगर आप इसमें एसआईपी भी करेंगे, एक ठीक-ठाक अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 10,000 और लंबे समय के लिए करेंगे 8 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये इस फंड के रिटर्न के बारे में कुछ बेसिक डिटेल थी। अब चलते हैं इस फंड के बारे में और जो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इस फंड के कुछ रिस्क रेशियो होते हैं, उसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे इस फंड का आप अल्फ़ा रेशियो देखेंगे 3.73% के आसपास है, शार्प रेशियो 1.16 है, बीटा इसका 0.85 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 16.33 है। तो यहाँ पे अभी आप फ़िलहाल में देखोगे तो इस फंड का जो रिस्क रेशियो है, वो उतना अच्छा नहीं है। वैसे भी अगर आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज़ करोगे और ध्यान से जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है, उनको पढ़ते, देखते, सुनते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1 से डेढ़ साल से 1 डेढ़ साल से जो स्टॉक मार्केट है, वो उतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है। तो अगर आने वाले समय में जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा, सुधार आएगी स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, तो ये जो रिस्क रेशियो है, अपने आप में ग्रीन दिखने लगेगा। तो ये उतना घबराने वाली बात नहीं है, केवल रिस्क रेशियो के आधार पे आप पूरी तरीके से किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को जज मत कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? तो ये हो गया इस फंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। अब आते हैं कि एसेट एलोकेशन इसका देख लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टॉक इस फंड में 235 हैं। लार्ज कैप में इन्हें इसने एक्सपोज़र 11% के आसपास लिया है, मिड कैप में 15% एंड स्मॉल कैप में 68% के आसपास। ऑब्वियसली ये स्मॉल कैप फंड है, तो डेफिनिटली ये स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोज़र लेगा। तो ये इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल हैं। तो लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं इस फंड के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में कोई एक बेस्ट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप लेना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो वो आपका निप्पॉन कैप हो सकता है, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस चैनल पे जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने-बेचने की सलाह-मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने इस फंड का सारी चीज़ें बता दी तो आप इसमें आँख बंद करके भरोसा कर लीजिए। एक बार आप खुद से भी इसे जाँचिए परखिएगा और देखिएगा कि क्या वाक़ई में ये इन्वेस्टमेंट के लायक है भी या नहीं। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।